नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ना अंग्रेजी में, यह आपको कोई नहीं बताया होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। और अगर आप इसे नहीं सीखे रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे, तो आप अंग्रेजी को पढ़ने में, अंग्रेजी को लिखने में या अंग्रेजी को बोलने में गलती कर देंगे, 100% गलती करेंगे। तो वो क्या चीज़ है आज की क्लास में, चलिए देखने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छी क्लास आपके लिए लेकर आए बच्चों, पूरा क्लास देख के जाइएगा। देखिएगा लिखा है बच्चों यहाँ पर, अंग्रेजी सीखने का बहुत रामबाण मंत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा तो यहाँ पर लिखा RUNFUNGUNHUTBUT। तो आप कहेंगे सर यह सब चीज़ें तो हमको आते हैं पढ़ना, आसानी से हम पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बच्चों, हम जानते हैं कि यह आप सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कहाँ पर गलतियाँ लोग करते हैं वह चीज़ देखिए ना, कि कहाँ पर पढ़ने में लोग गलती करेंगे। देखिएगा लिखा है RUN। तो बच्चों अगर दो कॉन्सोनेंट लिखा है और बीच में यू लिखा हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो, तो इस यू का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होता है, अ के रूप में किया जाता है। कॉन्सोनेंट समझते हैं बच्चों, AEIOU, इन 5 अक्षर को छोड़कर बाकी जितने भी अंग्रेजी में अक्षर बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे R है एक कॉन्सोनेंट, N है एक कॉन्सोनेंट, F है एक कॉन्सोनेंट, N है एक कॉन्सोनेंट, G है एक कॉन्सोनेंट, N है एक कॉन्सोनेंट। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में U लिखा रहे, दो कॉन्सोनेंट के बीच में U लिखा रहे, तो इस U का जो उच्चारण होगा बच्चों वह अ के रूप में होता है। किसके रूप में? अ के रूप में। तो R से हो गया र और N से हो गया न, यह लिखा है रन। तो मतलब इसमें आ की ध्वनि जुड़ी रहती है, ठीक है बच्चों। र से N तक जाने के लिए आ की ध्वनि मिलती है, तो इसीलिए हम इसे हम रन पढ़ेंगे। FUN यह हो गया फन, FUN फन। GUN यह हो गया गन, GUN गन हो गया। HUT यह हो गया हट, HUT हट। BUT यह हो गया बट। तो बच्चों अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में U लिखा रहे तो इस U का उच्चारण क्या हो गया? अ होता है। जैसे रन, फन, गन, हट, बट। अब यहाँ पर अब वीडियो छोड़ के मत जाइए, पूरा देखिए बच्चों, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। अब लोग गलतियाँ कहाँ पे करते हैं पढ़ने में, वह चीज़ देखिए। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी तो U लिखा है, यहाँ पर भी U है, यहाँ पर भी U है, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में है। देखिए ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में है कि नहीं है? है ना। तो इसका उच्चारण तो आ के रूप में होना चाहिए, आ के रूप में, आ के रूप में होना चाहिए ना। तो क्या हम इसे सरे पढ़ेंगे ऐसे? सरे। इसे हम क्या करे पढ़ेंगे? करे ऐसे पढ़ेंगे? नहीं ना बच्चों। तो क्या हम ऐसे इसे पढ़ेंगे? CURE तो इसे हम कुरे पढ़ेंगे, SURE तो इसे हम सुरे पढ़ेंगे, PURE तो इसे हम पूरे पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, यह सब चीज़ें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है वह चीज़ समझिए। तो बच्चों अगर U के बाद RE रहता है, U के बाद क्या रहे? RE रहे, तो इस U का जो उच्चारण होगा बच्चों वह यो के रूप में होता है। किसके रूप में? यो के रूप में। जैसे यस से हो गया श, U के बाद है RE, तो यो का उच्चारण हो गया। RE से र लिखा है श्योर, यह हो गया इसका सही उच्चारण। इसे हम पढ़ेंगे श्योर, SURE श्योर। C से हो गया क, U के बाद RE है तो यो का उच्चारण होगा। RE से र लिखा है क्योर, इसे हम पढ़ेंगे क्योर। PURE तो P से हो गया आधा प, U के बाद RE है तो यो का उच्चारण RE से र लिखा है प्योर। DURE तो यह हो गया ड्योर, DURE ड्योर। उसके बाद हम URE तो ये हो गया म्योर। क्या हो गया बच्चों? म्योर हो गया। तो अगर U के बाद RE रहे, U के बाद RE रहे तो यो का उच्चारण होगा। समझ में आया? यहाँ पर लोग गलतियाँ करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी तो U लिखा है और यहाँ पर भी तो U लिखा है, लेकिन इस U का उच्चारण अलग है और इस U का उच्चारण अलग है।
अलग है ना बच्चों। अब देखिए आगे क्या लिखा है, TRUE, BLUE, GLUE, CLUE, CRUE। तो बच्चों अगर U लिखा है और उसके बाद केवल E लिखा है, केवल E लिखा है, केवल E लिखा है, तो इस U का जो उच्चारण होगा बच्चों वह U के रूप में होगा। किसके रूप में? U। जैसे TRUE तो यह हो गया ट्रू। क्या हो गया? ट्रू हो गया। TRUE ट्रू। यानी यहाँ पर यू नहीं बोलेंगे बच्चों, आप बोल सकते हैं बड़ाऊ की मात्रा का उच्चारण करेंगे। अगर यू के बाद ई रहेगा तब TR से हो गया ट्र, यू के बाद ई है तो बड़ाऊ की मात्रा यह हो गया ट्रू। BLUE तो यह हो गया ब्लू। क्या हो गया? ब्लू। GLUE यह हो गया ग्लू। GLUE ग्लू। CLUE यह हो गया क्लू। क्या हो गया? क्रू। CRUE यह हो गया क्रू। क्या हो गया सर? क्रू हो गया। तो अगर यू के बाद ई रहे केवल तो हम बड़ाऊ की मात्रा यानी बड़ाऊ का उच्चारण करते हैं, जैसे ट्रू, ब्लू, ग्लू, क्लू, क्रू। समझ में आ गया? तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू रहे तो आ का उच्चारण रन, फन, गन, हट, बट। अगर यू के बाद आर ई रहे तो यो का उच्चारण जैसे श्योर, क्योर, प्योर, ड्योर, म्योर। अगर यू के बाद ई रहे केवल ई तो हम क्या उच्चारण करेंगे? बड़ाऊ का, जैसे ट्रू, ब्लू, ग्लू, क्लू, क्रू। समझ में आ गया बच्चों? यह चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना? तो अगर यह चीज़ आप सीखे रहेंगे तो आप आसानी को सही अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ेंगे, नहीं तो आप अंग्रेजी को गलत तरीके से पढ़ देंगे, क्योंकि यू हर जगह लिखा है लेकिन अलग अलग उच्चारण इसका किया जा रहा है। जहाँ पर भी है उसका उच्चारण अलग अलग तरीके से हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखिएगा इसी तरीके से आगे देखते हैं। आगे लिखा गया बच्चों CURD, BURN, TURN, HURD, NURS ई। देखिए तो अगर यू के बाद बच्चों आर रहता है, केवल आर ई रहता है तो हमने बताया कि यो होता है। यो के अगर यू के बाद आर ई रहे तो यो होता है। अगर यू के बाद केवल ई रहे तो हम बड़ाऊ का उच्चारण करते हैं। लेकिन अगर यू के बाद आर रहे, केवल आर, तब क्या होगा? तब भी हम इस यू का उच्चारण आ के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? आ के रूप में करेंगे। जैसे सी से हो गया क, यू के बाद आर है तो आ का उच्चारण, आर से र, डी से ड। यह लिखा है कर्ड, CURD कर्ड लिखा है। BURN यह लिखा है बर्न, BURN बर्न लिखा है। TURN यह लिखा है टर्न, TURN टर्न। HURD यह लिखा है हर्ट, HURD हर्ट। NURS यह लिखा है नर्स। तो अगर यू के बाद आर रहे तो आ का उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे कर्ड, बर्न, टर्न, हर्ट, नर्स। आ गया समझ में यह चीज़? तो यू के बाद आर रहना चाहिए। आर ई रहेगा तो यो का उच्चारण, आर रहेगा तो आ का उच्चारण किया जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर है BULL, FULL, PULL, MULL, DULL। तो बच्चों अगर U के बाद डबल एल रहता है, U के बाद डबल एल रहता है तो इस U का जो उच्चारण होगा वह छोटा U के रूप में किया जाएगा, छोटा U के रूप में। जैसे B से हो गया ब, U के बाद है डबल एल तो छोटा U की मात्रा L से ल, लिखा है बुल, BULL बुल। FULL यह लिखा है फुल, FULL फुल। PULL यह लिखा है पुल, PULL पुल। MULL यह लिखा है मूल, MULL मूल। DULL यह लिखा है डुल। तो बच्चों अगर यू के बाद डबल एल रहता है तो यू का उच्चारण क्या होगा? छोटा ऊ के रूप में होगा, जैसे बुल, फुल, पुल, मूल, डुल। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यू के बाद अगर डबल एल रहता है तब यह नियम आपको लगा देना है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है FUTURE, CULTURE, NATURE, PICTURE। तो बच्चों अगर किसी भी शब्द में TURE एक साथ रहता है, TURE, तो इसे आपको चर पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? चर, TURE। जैसे FU से हो गया फ्यू, FU से फ्यू और TURE को चर, लिखा है फ्यूचर। ठीक है। CUL से पढ़ेंगे कल, क्या पढ़ेंगे? कल। और TURE को हमने बताया चर, लिखा है कल्चर। तो आपको TURE अगर कहीं पर दिखे जाए तो इसे आपको
चर पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। TURE को चर पढ़ देना है। जैसे कल्चर NATURE यह हो गया नेचर, क्या हो गया नेचर, NATURE नेचर। PICTURE यह हो गया पिक्चर, क्या हो गया पिक्चर। PIC से हो गया पिक, और TURE को हम पढ़ेंगे चर, लिखा है पिक्चर। NATURE, NA से हो गया ने, और TURE को चर, लिखा नेचर। तो यह चीज़ आपको याद रखना है कि TURE अगर रहे किसी भी शब्द में तो चर आपको पढ़ना बस, और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, अब बच्चों यहाँ पर लिखा है UNIT, UNION, UNIQUE, UGANDA। तो बच्चों अगर यू कहीं पर लिखा रहे शुरू में, यू अगर शुरू में लिखा रहे और उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी एक वावेल लिखा रहे, वावेल मतलब AEIOU, इनमें से अगर कोई भी अक्षर लिखा हो यू के बाद, एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर कोई भी वावेल आ जाए तो इस यू का उच्चारण होगा यू, क्या होगा यू के रूप में किया जाएगा। याद आया, समझ में आ गया ना कि क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर यू के बाद एक अक्षर छोड़ दिया जाए और कोई भी वावेल लिखा हो, यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई वावेल लिखा हो तो इस यू का उच्चारण होगा यू, क्या हो गया यू। जैसे यू के बाद यहाँ एक अक्षर छोड़ने के बाद आई लिखा है, यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद आई लिखा है, यहाँ पर भी है ए लिखा है, तो यू का उच्चारण क्या होगा यू होगा। जैसे यू से हो गया यू, NI से हो गया नी, और टी से ट लिखा है यूनिट। UNION यह हो गया यूनियन, क्या हो गया यूनियन, ठीक है यूनियन। UNIQUE तो यह हो गया यूनिक, क्या हो गया यूनिक। UNIQUE, UGANDA देखिए क्या लिखा है UGANDA, तो लिखा है युगांडा, क्या लिखा है युगांडा, ठीक है। तो यू के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी एक वावेल लिखा हो तो यू का जो उच्चारण होगा वह यू के रूप में ही किया जाएगा। जैसे यूनिट, यूनियन, यूनिक, युगांडा, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे लिखा है और लास्ट है देखिए UGLY, UNCLE, URGENT, UMBRELA। तो बच्चों अगर यू शुरू में रहे लेकिन उसके एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावल ना रहे, कोई भी वावल ना रहे, जैसे पीछे हमने बताया कि यू के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी एक वावल रहे तो यू का उच्चारण यू के रूप में होता है। लेकिन अगर यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावल ना लिखा हो तो इस यू का जो उच्चारण होगा बच्चों वह अ के रूप में होगा। किसके रूप में? अ के रूप में। देखिए कितना नियम है, यू एक ही है लेकिन इसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। वह उसके स्थान पर निर्भर करता है कि वह किस जगह पर प्रयोग किया गया है। जिस जगह पर प्रयोग होगा उस तरीके से उसका उच्चारण किया जाएगा। तो यू के बाद अगर कोई भी एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावल ना हो तो यू का उच्चारण अ के रूप में। जैसे UGLY तो इसे हम पढ़ेंगे अगली, क्या पढ़ेंगे? अगली। इसे युगली नहीं पढ़ेंगे, अगली पढ़ेंगे। UNCLE इसे हम पढ़ेंगे अंकल, यूंकल नहीं पढ़ेंगे, अंकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंकल। उसके बाद URGENT यह हो गया अर्जेंट, क्या हो गया? अर्जेंट। URGENT अर्जेंट। UMBRELLA तो यह हो गया अम्ब्रेला, क्या हो गया? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो यू के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावल ना हो तो यू का उच्चारण अ के रूप में होता है। जैसे अगली, अंकल, अर्जेंट, अम्ब्रेला। तो यह चीज़ समझ में आ गया बच्चों कि यू का जो पढ़ने का तरीका है वह किस किस तरीके से किया जाता है, नहीं कैसे पढ़ा जाता है, यू को कहाँ पर क्या पढ़ा जाता है, आपको आसानी से समझ में आ गया ना। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर इस चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस तरीके से आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।